चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब एम्प्लॉय को हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम मेरी कंपनी का शेयर्स खरीद सकता है लेटर ऑन। चलिए ईशॉप का ऑप्शन कब देंगे? जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, ये एक एग्जांपल है केवल। बहुत है ना, ईशॉप और स्वेट इक्विटी में कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि दोनों ही तो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, लेकिन स्वेट इक्विटी दे रहे हैं उसको हम। हेलो, कुछ बोले आप? नो सर। हाँ, तो स्वेट इक्विटी एम्प्लॉय को इसलिए देते हैं क्योंकि वो कंपनी के लिए कुछ ऐसा किया है जो बहुत कंपनी के लिए वैल्यूएबल है। कंपनी को कोई नया सॉफ्टवेयर बना दिया, कंपनी को कोई नया कॉपीराइट बना दिया, कंपनी को कुछ नया क्रिएटिव करके दिया, कुछ वैल्यू एडिशन किया। इसलिए एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे कि मेरी कंपनी का शेयर खरीदे और अभी खरीद सकता है तुम, कम दाम में या जीरो दाम में, जो भी कंपनी को डिपेंड है। लेकिन स्टॉक ऑप्शन प्लान ऐसा नहीं है कि तुरंत ले लो। तुमको इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लो मेरे यहाँ पे एक आदमी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया, मैनेजर पोस्ट के लिए। मेरा कंपनी का प्लान था इस पोस्ट के लिए 7 लाख एनुअल पैकेज देंगे। 7 लाख का पर एनम मेरा पैकेज होगा। लेकिन वो जो आदमी आया वो बोलता नहीं, मेरे को तो 9 लाख का पैकेज चाहिए, तब तो जॉब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी का सिंपल रूल नहीं देंगे 7 लाख के ऊपर। कंपनी क्या करेगा? ये आदमी बहुत टैलेंटेड है, कंपनी इसको जाने नहीं देना चाहता। कंपनी इसको एक ऑप्शन देगा कि देखो एक सर्टेन पीरियड तक अगर तुम मेरे यहाँ जॉब कंटिन्यू किए तो तुमको हम कुछ शेयर्स परचेज करने का ऑप्शन देंगे मार्केट से कम रेट पे। तो एम्प्लॉय को स्टॉक खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन रखी है। एक, सर्टेन पीरियड तक तुमको मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। 2, जिस दिन वो पीरियड ओवर होगा उस दिन से तुम्हारे लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा ये शेयर खरीदने का, और वो कुछ पीरियड के लिए ही ओपन रहेगा। मतलब मान लो बोलेंगे कि तुम मेरे यहाँ मिनिमम अगर 3 ईयर जॉब करते हो तो तुमको मेरी कंपनी के शेयर खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, और वो भी जिस दिन ये 3 ईयर पूरा होगा उससे 2 साल के अंदर अंदर तुमको ये शेयर लेना पड़ेगा। 2 साल, 1 साल, हम जो भी एक पीरियड लगा सकते हैं, ठीक है। और ये शेयर तुम अगले कुछ साल तक बेच भी नहीं पाओगे लेने के बाद। मतलब इसका लॉक इन पीरियड हम लगा देगा, इसको लॉक इन पीरियड बोलते हैं। तो 3 कंडीशन लगा रहे हैं हम उसके ऊपर। पहला, सर्टेन ईयर तक जॉब करो तब ये ऑप्शन मिलेगा कम दाम में शेयर खरीदने का। दूसरा, तुम एक सर्टेन पीरियड ही होगा जब तुम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ओपन हो गया अब तुम 10 साल वेट करो, 10 साल के बाद शेयर लोगे, नहीं। एक सर्टेन टाइम पीरियड देंगे, उसके अंदर अंदर तुमको शेयर लेना होगा, या लेना या नहीं लेना मना कर दो। और उसके बाद लेने के बाद भी एक पर्टिकुलर ईयर तक तुमको रखना पड़ेगा, तुम तुरंत बेच नहीं सकते हो लेके, ठीक है। यस सर। तो कंपनी इस चीज का एंट्री कैसे करेगा उसी पार्ट के ऊपर ये चैप्टर है। चैनल एंट्री कब कैसे पास होगा, छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा बात नहीं करेगा। तो चलिए सर, सम के थ्रू स्टार्ट करते हैं वो जनरल एंट्री कैसे होगा समझने का। तो देखो क्या बोला, फेसबुक लिमिटेड ग्रांटेड 2000 ऑप्शंस ऑन 1 अप्रैल 2013 एट ₹60 ईच शेयर अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसको ईशॉप भी बोलते हैं, ईसॉस भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोलते हैं। तो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है, फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये है। इसका मार्केट प्राइस आज के दिन 140 रुपये है। कंपनी बोले तुमको 60 रुपए में खरीदने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो सर बेच तो प्रीमियम पे रहा है, बिल्कुल फेस वैल्यू से तो ऊपर ही बेच रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस से कम में खरीदने का मौका देगा। अच्छा, ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं है, तुमको लेना हो तो लेना, नहीं तो मत लेना। उस समय सर अगर मार्केट प्राइस से नीचे चला गया तो जब लेने का टाइम आया 60 रुपया, मार्केट प्राइस मान लो 50 रुपया हो गया तो मत लेना ना, कोई बोला थोड़ी ना कंपल्सरी। अच्छा, मिनिमम एक्सरसाइज पीरियड एंड वेस्टिंग पीरियड इज 1 year and 2.5 years रिस्पेक्टिवली। यानी
एक्सरसाइज पीरियड किसको बोलेंगे? सर जितने में वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का जो पीरियड रहता है हाँ, वो उसके सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया था। यस सर। पहला वाला जो हम बोला था इतने दिन तक काम करोगे तब लेने का मौका मिलेगा, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। यस सर। ठीक है, हाँ जी। तो ये कंपनी का ऑफर था। तुमको लॉक इन पीरियड वाला काम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी का कंडीशन है, बाहर बेच नहीं सकती, तो उसका कोई जनरल एंट्री कंपनी तो पास करेगा नहीं। तो तुमको एक्सरसाइज पीरियड और वेस्टिंग पीरियड में क्या जनरल एंट्री पास होगा, इससे मतलब। तो ठीक है सर, तुमको मिनिमम 1 साल जॉब, 2.5 साल जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद 1 साल का मौका मिलेगा, लेना है तो लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है, यस। ये अब ये ऑफर कर दिया था 1/4/2013 को, 2000 का 2000 शेयर्स का ऑप्शन दिया था। अब हुआ 1/4/2016, तब तक 1500 ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया गया, मतलब 1500 ऑप्शन एम्प्लॉय ले लिया, रिमेनिंग 500 लैप्स कर गया एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, यस सर। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज्यूमिंग अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च। तो तुमको जर्नल एंट्री पास करने बोला है, और बोला है कंपनी का अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म होता है। तो देखो, सबसे पहले कैलकुलेशंस कुछ करके रखो, फिर 5-6 जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री तो बेटा 2-3 ही है, वो हर साल पास हो रहा है कुछ भी। तो पहले देखो, पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो रहा है। तुमको 2000 ऑप्शन दिए, वैल्यू कैसे निकलता है, कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है भाई, कंपनी के लिए वैल्यू है उसका। अच्छा, यस सर। वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कितने में खरीदने का मौका मिल रहा है, अरे कंपनी के लिए वैल्यूएशन कितना हुआ। सर जो पैसा एम्प्लॉय से ले रहा है वो तो कंपनी की जेब से गया ही नहीं, हाँ जी, तो कंपनी की जेब में कितना आया नहीं, उससे मतलब है। अगर यही शेयर बेटा मार्केट में बेचा होता तो 140 रुपये पर शेयर बिकता, यस सर। लेकिन कंपनी एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है 60 रुपये में, मतलब सर कंपनी की जेब से 80 रुपया जा रहा है, या कंपनी की जेब में 80 रुपया आ नहीं रहा, जा तो कुछ नहीं रहा सर एक्चुअली में, तो फिजिकली कहीं पेमेंट तो करना पड़ नहीं रहा ना बेटा, आ नहीं रहा 80 रुपया। तो बाहर बेचते तो 140 आता, एम्प्लॉय को बेचे तो 60 ही मिला, वो नोशनल लॉस टाइप। एग्जैक्टली। ठीक है, यस सर। तो सर यानी कंपनी को 2000 ऑप्शन पे 1,60,000 का नॉशनल लॉस होने का चांस है। अब वो तो सर आज के दिन नहीं पता ना कि एम्प्लॉय सारा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा, अल्टीमेटली तो जितना एक्सरसाइज करेगा उतने का ही नुकसान होगा। हाँ जी, यस। चलिए ठीक है, therefore the employees compensation expense, इसी को क्या नाम से लिखेंगे, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। मतलब कंपनी को 1,60,000 का खर्चा लग गया एक तरीके से, एम्प्लॉय को एक तरीके से कॉम्पनसेशन छूट दिया, छूट। यस सर। वेस्टिंग पीरियड कंपनी का 2.5 साल है, तो ये जो कंपनी को खर्चा लग रहा है ना 1,60,000, इसको 2.5 साल में वो अकाउंटिंग करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है अगर आपको पता है आपको फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है या एक्सपेंस लग सकता है तो आज ही उसका प्रोविजन बना के बुकिंग कर लो। अच्छा, हाँ, यस सर। और इसको धीरे धीरे बुक्स में आप लैप्स कर सकते हो। यस सर। तो यही करने जा रहा है कंपनी। तो देखो 1,60,000 को 2.5 साल में बांटा, क्योंकि 2.5 साल बाद एम्प्लॉय को खरीदने का मौका मिलेगा ना। तो जिस दिन ये ऑप्शन दिया 1/4/2013 को, वहां से 2.5 साल तक में कंपनी 1,60,000 को अपने बुक्स में पीएल में थोड़ा थोड़ा करके डाल देगा, एक टाइप से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। यस सर। चलो ठीक है, तो पहला साल कितना डालेगा सर, 1,60,000 को डिवाइडेड बाय 2.5 साल कीजिए, कितना आ रहा है, $64,000 आ रहा है। यस सर। तो देखो पहला पूरा साल 64, दूसरा पूरा साल 64 और तीसरा साल तो आधा ही है ना, 2.5 साल है ना, 2.5। अच्छा, हाँ। हाँ, तो तीसरा साल में 32,000। ओके। तो 1,60,000 जो है 2.5 करोड़ का 2.5 लाख आ रहा था ना, चेक कर लो, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2.5, हाँ ठीक है, 64,000 आ रहा था। तो पहला साल 64,000 पूरा, दूसरे साल 64,000 पूरा, तीसरे साल 32,000 हो गया ना। देखो 1,60,000,
जी। ठीक है, तो सर अब पहला साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अच्छा। क्योंकि ये लायबिलिटी है ना कंपनी के लिए, देना पड़ जाएगा इतना। यस सर। तो हमने अपना एक लायबिलिटी बुक किया और एक्सपेंस भी बुक कर लिया। फ्यूचर का एक्सपेंस और फ्यूचर का लायबिलिटी है दोनों ही बेटा। हाँ तो हम जी। फ्यूचर का एक्सपेंस और लायबिलिटी आज ही के दिन बुक कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय को इतना स्टॉक ऑप्शन देना पड़ेगा, तो वो 64,000 बुक किए लायबिलिटी, और ये देना पड़ेगा तो मेरे लिए एक टाइप का खर्चा, नुकसान, तो डेबिट कर लिया। यस सर। अब ये सर खर्चा को तो पीएल में डाल देते, तो सेकेंड एंट्री तो सिंपल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन एक्सपेंस, तो जो डेबिट किए तो उसी को पीएल में ट्रांसफर कर दिए। यस सर। ठीक है सर। सेकेंड ईयर फिर वही काम, एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यस और फिर वही पीएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। थर्ड साल भी पहले तो वही कीजिए सर, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू कंपनसेशन एक्सपेंस। यस सर। अब आते हैं सर वो जो एम्प्लॉय को शेयर देंगे, अब यहाँ थर्ड ईयर में काम आएगा ना आपके। यस सर। तो पहला काम तो सर हम ये सीखे हैं कि हमको एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक करना है हर साल। तो जितना कंपनी को नुकसान लग रहा है उतना रुपया को कंपनी उस वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड करके एंट्री में लिख लेगा। ठीक बात। यस सर। अब आया सर 2.5 साल कंप्लीट हो गया, अब यहां से 1 साल तक का ऑप्शन था एम्प्लॉय को शेयर खरीदने का। तो 2.5 साल कब खत्म हो रहा है आपका, देखो 1/4/2013, तो 1/4/2014 को पहला साल कंप्लीट हुआ, 1/4/2015 को दूसरा साल कंप्लीट हुआ, यस सर। और तीसरा साल खत्म हुआ 1/4/2016 को। 31/3/16, सॉरी यहाँ पे 31/3 करना चाहिए था हमको। ठीक है, साल खत्म ना, 31/3/2016 को साल खत्म हुआ, और 1 अप्रैल 2016 को ही वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। यस सर। ठीक है सर, तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो यानी वो क्या किया, 1500 शेयर लिया। यस सर। तो एंट्री क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, 1500 शेयर का पैसा तो दे ही रहा है एम्प्लॉय, तो सर वो 1500 शेयर इंटू 60 रुपया करके दे रहा है कंपनी को। यस सर। तुम जो एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट करके बैठे थे, यस सर। 1,60,000 क्रेडिट करके बैठे थे ना बेटा जी, सोचो, ये रहा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 64, एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग 64, एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग 32। हाँ हाँ। तुम यस तो सर। सोचे थे ना इतना देना पड़ सकता है, 64, 64, 32 यानी 1,60,000, यस सर। लेकिन एम्प्लॉय तो पूरा एक्सरसाइज नहीं किया, 1500 शेयर ही देना पड़ा। हाँ। तो 1500 इंटू 60, नहीं 1500 इंटू 80, कंपनी को अल्टीमेटली चुना तो इतने ही लगा ना। ओ हाँ, यस सर। तो 1500 इंटू 80 कितना होगा, 1,20,000। 1,20,000। तो देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट कर दिया 1,20,000। यस सर। बचा हुआ एम्प्लॉय का ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो था उसको जनरल रिजर्व में भेज देंगे। तुम्हारे पास एम्प्लॉय तू एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग बोल के, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के 1,60,000 क्रेडिट करके रखे थे 3 साल में, यस सर। 2,000 शेयर के लिए, 2,000 इंटू 80 करके। तुम्हारा एम्प्लॉय तो लेकिन लिया तो 1500 शेयर, हाँ जी। तो 1500 का इंटू 80 करके कंपनी को झटका, कंपनी को शेयर देना पड़ेगा। यस सर। तो वो जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट करके बैठा था उसको डेबिट कर लो, लायबिलिटी खत्म हो गया ना। यस सर। तो कितना लायबिलिटी खत्म हो, 1,20,000 का। बचा हुआ 40,000 को जनरल रिजर्व में भेज दो, क्योंकि ये लायबिलिटी तो खत्म ही है, लैप्स हो गया, अब तो ले नहीं पाएगा कोई। ठीक, लेकिन सर आप ये दो yes, बात sir. बचा लिया। अरे ये 2 बात तो बेटा वही है, पहले देखो अगर शेयर लेता तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो एंट्री पास करते ही ना। यस सर। तो देखो वही तो किया, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 यानी 1500 इंटू 60 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 इंटू 10
N2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1500 इंटू 130, यस सर, ठीक है। यस सर। तो ये कहानी खत्म। बाकी बचा हुआ जो भी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसको कहाँ फेंक दोगे उठा के? जनरल रिजर्व, क्योंकि अब ये लायबिलिटी तो कोई फायदेमंद नहीं है तुम्हारे लिए, ओवर करो इसको। ऐसा सम्स तुमको एग्जाम में देगा। देखो एक और सम्स करते हैं, बोलो। हाँ। बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, मैं बोल रही थी वो आउटस्टैंडिंग तो हमारे लिए लायबिलिटी थी, फिर जब तो उसका लायबिलिटी खत्म हो गई ना बेटा, हर साल। हाँ, लायबिलिटी को लायबिलिटी से ही एडजस्ट करेंगे। एक लायबिलिटी बंद करके जनरल रिजर्व बना लिया, दूसरा लायबिलिटी। नहीं सर, मतलब जैसे वो प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, प्रीमियम तो हमारे रिजर्व की तरह नहीं है। हाँ, तो तू कहाँ प्रीमियम है? ये तू सिक्योरिटी प्रीमियम बोल रहे हो ना? यस सर। बेटा वो तो नॉर्मल शेयर इशू का एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम में एंट्री पास करोगे। कंपनी प्रीमियम पे शेयर बेचा है। नहीं सर, मतलब जैसे यहाँ तो वो भी हो रहा है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं नहीं बेटा, उसको ऐसे मत पढ़ो, अच्छा, उसको ऐसे मत पढ़ो तुम, क्योंकि तुम पहले से आउटस्टैंडिंग नाम का एक लायबिलिटी खड़ा करके रखे थे कि देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा। अब 1500 शेयर के लिए वो लायबिलिटी खत्म हो गया ना, वो लायबिलिटी कैंसिल कर रहे हो जो तुम पहले बुक करके रखे थे। यस सर। और कुछ नहीं करना, ठीक है। यस। हाँ जी। ये है कहानी। एक और सम करते हैं, समझ में वापस रिपीट आएगा तो समझ में आएगा। स्काई लिमिटेड ग्रांटेड 20,000 ऑप्शन ऑफ 50 रुपीज ईच टू इट्स एम्प्लॉय अंडर ईशॉप। फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपये है, मार्केट प्राइस आज का उसके दिन 110 रुपये। वेस्टिंग पीरियड करने के बाद 2 years है। ऑल द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, मतलब जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ऑप्शन यूज हो जाएगा। ठीक बात? यस सर। तो यानी सर कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रहा है ऑप्शन के नाम पे, 50 रुपये में एक शेयर बेच रहे हैं, जबकि मार्केट प्राइस कितना है उसका 110, मतलब अल्टीमेटली कंपनी को 60 रुपये का चूना लगेगा, है ना। तो यानी 12 लाख का कंपनी ऑप्शन दे रहा है अपनी जेब से। यस सर। देखो 50 रुपये जो ले रहा है वो जेब से नहीं है ना, बाकी जेब से है। यस सर। तो देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑप्शन, पहले तो तुम वो निकालेगी कितना अमाउंट है, 12 लाख है। 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, मतलब हर साल कितना कितना यूज होगा, 6 लाख, है ना। 12 लाख अगर आपका ऑप्शन है और अब 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरी ईयर कितना, 6 लाख। यस सर। तो पहला साल एम्प्लॉय स्टॉक कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग 6 लाख। दूसरा साल उसी साल फिर PL टू कॉम्पनसेशन एक्सपेंस खत्म। हाँ। फिर यही एंट्री वापस रिपीट, एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, फिर वही स्टेटमेंट ऑफ PL टू एम्प्लॉय स्टॉक एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस खत्म। अब सर इशू का एंट्री कर दीजिए। तो देखिए सर बैंक में कितना रुपया आया आपके, 20,000 इंटू 50, 10 लाख रुपया आया, ठीक है। सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000 इंटू 60, 12 लाख का पूरा खत्म लायबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 इंटू 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब यही आपका एक कैच था जो आप उनको पिछले क्वेश्चन में आई थिंक पूछ रहे थे और आप पूछ नहीं पाए कि हम पूछना क्या चाह रहे। ये 1500 इंटू 130 पूछना चाह रहे थे क्या आप 1500 प्रीमियम में? नहीं, आपके मतलब मन में फीलिंग आना चाहिए। अच्छा आप ये पूछ रहे हो नहीं, ये आउटस्टैंडिंग तो पूछना, लायबिलिटी कैंसिल कर रहे खाली। हाँ। यस। अब लेकिन आपके मन में जो क्वेश्चन आना चाहिए था अगर नहीं आया तो वो बहुत बड़ा कैचिंग पॉइंट था। सुनना अब ये, सर जी अगर हम नॉर्मली शेयर इशू कर देते एम्प्लॉय को तो 10 का शेयर हम कितना में इशू किए, 60 में ना। यस सर। तो मेरा तो एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यस सर। तो बैंक में तो आ रहा है 10 रुपया करके, सॉरी 60 रुपया करके। हाँ हाँ 60। यस सर। कैपिटल में मेरा जा रहा है 10 रुपया करके, तो बाकी प्रीमियम में तो 50 रुपये जाना चाहिए था, बट यहाँ तो प्रीमियम में आप 130 लिखे हो सर। यस सर। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, ये कैसे है? हाँ वो आउटस्टैंडिंग वाला भी उधर ही जा रहा है। हाँ आउटस्टैंडिंग का जो भी गैपिंग हो रहा है वो भी कंपनी प्रीमियम की तरह ले लेगा कि कंपनी एम्प्लॉय को छूट दिया है
लेकिन कंपनी के लिए वो प्रीमियम अकाउंट है। हाँ जी, यस सर। तो आप ये पूछ रहे थे कि वो आउटस्टैंडिंग टू प्रीमियम कैसे हो रहा है, बट आप बोलो आउटस्टैंडिंग टू प्रीमियम कितने रुपए का हो रहा है। यस सर। ठीक है, 130 कैसे आया सर? सर वही एक बोलो हाँ जी, वो बेटा जी, 10 रुपया आउटस्टैंडिंग फेस वाला। वैल्यू है, नहीं 10 रुपया फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस 140 है, वही गैप प्रीमियम है। यस सर। तो यहाँ पे 1500 इंटू 130 वही से है। देखो यहाँ पर भी वही है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपका मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना है, सॉरी एक शेयर का आपका मार्केट प्राइस कितना है 110, यस और आपका फेस वैल्यू कितना है 10, तो गैपिंग कितना हो रहा है 100 रुपया। 100। तो देखो प्रीमियम Yes, में sir. 100 रुपया है। यस सर। तो यही खर्चा कंपनी कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है वो समझो बेटा। ये जो फोकट का आउटस्टैंडिंग दे रहे हैं ना, वो प्रीमियम में एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन करेक्ट था कि आउटस्टैंडिंग का पैसा प्रीमियम में कैसे जा रहा है, हाँ जी, क्योंकि कंपनी जो खर्चा एम्प्लॉय से नहीं ले पा रहे यस सर। उसको ये कंपनी मान ले रहे हैं कि हम एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिए कॉम्पनसेशन, तो यानी वो Yes, sir. एक्सपेंस के रूप में चला गया, यस लेकिन सर। उसका सेकंड इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? हाँ सोचो जी, सोचो सोचो जरा, मेरा क्वेश्चन सोचो, खाली आंसर मत सोचो। कंपनी 10 रुपए मार्केट में जो चीज से 140 रुपया उठा सकता था, एम्प्लॉय sir. को वही चीज 60 रुपया में दे दिया, हाँ लेकिन जी, उसका फेस वैल्यू कितना था उस चीज का 10 रुपया, यानी Yes, sir. 140 का 10 का चीज 140 में बिक सकता था मार्केट में, यस सर। यानी 130 रुपया कंपनी प्रीमियम कमा सकता था। हाँ जी, वही प्रीमियम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग से एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि वो दे नहीं पाया एम्प्लॉय को, इसलिए यस सर। रीजन यही है। ठीक, और एग्जाम ओरिएंटेड सर क्या याद रखना है कि सर पहले तो ये दो एंट्री कॉमन है, यस सर। एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और फिर पीएल टू एम्प्लॉय स्टॉक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, यस सर। फिर इशू करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो जो आउटस्टैंडिंग जितना शेयर एम्प्लॉय ले लिया उतना के लिए वो आउटस्टैंडिंग भी अब कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। ये एंट्री हो जाएगा। हाँ जी, और अगर पूरा शेयर एम्प्लॉय नहीं लिया है तो जितना मेरा ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में बच जाएगा उसको हम जनरल रिजर्व में भेज देंगे। यस बस सर। इतना ये चैप्टर है। ओह अच्छा। एक क्वेश्चन और देख लो, खत्म कर देते हैं ईयर पेपर का तीनों। 1/4/2006 को एक्स लिमिटेड ग्रांट किया 2000 शेयर टू द एम्प्लॉय अंडर ईशॉप स्कीम। सर हाँ, सर मैं बोल रही थी इसमें मतलब 3 ही क्वेश्चन है ईयर पेपर में। ये 2018 तक का ईयर पेपर का पीडीएफ है मेरे। ओह अच्छा, नहीं मतलब तो सर इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन, और देख लो रिपीट है, सेम ही क्वेश्चन है। यस सर। हर साल यही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। यस सर। तो देखो यहाँ पे यही दिया है कि 3 ही क्वेश्चन मत बोलो बेटा, आप दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज नोट किए, बस एक में पूरा ईशॉप यूज नहीं हुआ, कुछ शेयर लिया एम्प्लॉय, कुछ लैप्स हुआ, और एक में पूरा ले लिया, हाँ हाँ। बस यस इतना ही फर्क था। यस सर। जैसे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/4/2006 को एक्स लिमिटेड ग्रांटेड 2000 शेयर टू द एम्प्लॉय अंडर ईशॉप स्कीम। फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी उसको 75 रुपया में एक शेयर खरीदने का मौका दे रहे, मार्केट वैल्यू जिसका 165 है। यस। कंपनी अलाउड 3 ईयर फॉर वेस्टिंग पीरियड एंड 1 ईयर मैक्सिमम टू एक्सरसाइज पीरियड। 3 साल का बोलेगा, 3 साल पहले जॉब कर लो, फिर खरीदने का मौका मिलेगा, और ये मौका 1 साल तक वैलिड रहेगा। यस सर। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑल द ऑप्शन, बस वो जनरल ऑप्शन टू आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व एंट्री नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम। कंपनी कितना खर्चा झेल रहा है सर? बाजार में दाम 165 है, कंपनी 75 में दे रहे हैं, मतलब कंपनी 90 रुपए का नुकसान झेल रहा है। यस सर। 2000 शेयर का ऑप्शन था तो 2000 इंटू 90, मतलब कंपनी 1,80,000 का नुकसान झेल रहा है। यस सर। और ये कितना साल का वेस्टिंग पीरियड है? 3 साल का, तो डिवाइड बाई 3 कर लो, मतलब हर साल 60,000 करके
कंपनी अपने वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एंट्री करता रहे। तो ये देखो पहला साल गई एम्प्लॉय स्टॉक एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग, फिर पीएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, फिर वही एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर पीएल टू एक्सपेंस, फिर वही एंट्री, और लास्ट एंट्री में वही बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 75, जितना शेयर एम्प्लॉय ले रहे, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 2000 इंटू 90, मतलब जितना शेयर एम्प्लॉय नहीं ले रहा है ले रहा है उतना का कैंसिल हो गया, आप पूरा ही ले रहे हैं इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और देखो प्रीमियम में फिर देखो कितना गया सर, 10 का माल बाजार में 165 में बिक सकता था ना, यस सर, तो यानी कंपनी कितना का प्रीमियम कमा सकता था, 155 रुपया का, तो वही प्रीमियम में चला जाएगा 2000 इंटू 155। बस यही वाला अमाउंट में कैच है, बात बाकी तो आप देख रहे हो सब वही है। हाँ यस सर। अब आप जो पूछ रहे थे तीन ही क्वेश्चन है ईयर पेपर में, ये 2018, 17, 19 तीन ही आया हुआ है, 17, ओ यस सर, 18 और 16 तीन ही पेपर का मेरे पास अवेलेबल है, और यही क्वेश्चन हर साल सेम रिपीट हुआ। हाँ